नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पामोप्लांटर सोरियासिस के बारे में बताएंगे। पामोप्लांटर सोरियासिस जो हाथ और पाँव में होने वाला सोरियासिस है। ऑलरेडी हमने सोरियासिस के ऊपर 2 वीडियो बनाया है जो मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम जनरलाइज सोरियासिस यानी बॉडी में पूरा होने वाला सोरियासिस और आपका स्कैल्प सोरियासिस यानी हेड में होने वाला सोरियासिस के बारे में डिटेल्स में बताया है। उसको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन खास ये जो टॉपिक है हम सिर्फ पाम और सोल यानी पाँव के नीचे होने वाला सोरियासिस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल वेराइटी है। तो ये जो सोरियासिस है आपके हाथ के ये रीजन को और पैर के नीचे वो सोल को अफेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं पामोप्लांटर सोरियासिस। जैसे कि आपने सुना होगा, सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज यानी कभी कभी हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो खुद के सेल को नहीं पहचान पाता है और उसको फॉरेन समझ के उसको डैमेज करने लगता है, उसको मारने लगता है। इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे हाइपोथेसिस है यानी अनुमान लगाया जाता है कि इसके वजह से ये हो सकता है। तो क्या है वो हाइपोथेसिस, किस लिए होता है ये सोरियासिस? हाँ, कुछ दवाई खाने के बाद भी ये सोरियासिस पाया गया है, जैसे कि आपका होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई जो कोरोना में अभी बहुत ज्यादा यूज हुआ है, उसके वजह से भी कुछ लोगों का ये सोरियासिस का बीमारी मिला है। और एक होता है एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर में यूज होने वाला दवाई, जैसे कि एसी इनहिबिटर और आपका बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आपको प्रोपानोल ये सब आता है। तो इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होता है। और होता है एंटीबायोटिक्स यानी कुछ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक खाने के बाद भी ये सोरियासिस का बीमारी पाया गया है। और एक होता है आपका एंटी सीजर यानी दौरा में यूज होने वाला जो दवाई है, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी कन्वल्सेंस, जिसमें आपका कार्बामाजेपिन आता है। ये दवाई खाने के बाद भी कुछ लोगों में सोरियासिस का प्रॉब्लम पाया गया है। वैसे और भी कुछ रेयर दवाई है, बहुत सारा दवाई है, तो इसके बाद भी ये सोरियासिस मिला है, लेकिन ये प्योरली दवाई के साइड इफेक्ट से सोरियासिस नहीं होता है, ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है। सोरियासिस का कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, यानी सोरियासिस इन चीजों से नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का सोरियासिस है तो अगर ये सारी चीज उसमें रहता है पेशेंट के साथ, तो उसका सोरियासिस का बीमारी बढ़ जाता है। जिससे कि फर्स्ट होता है स्ट्रेस। अगर किसी का सोरियासिस है और उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो ये सोरियासिस और भी ज्यादा होने लगता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है यानी धूम्रपान करता है, कोई अल्कोहल यानी ड्रिंक्स लेता है, तो उसका भी ये सोरियासिस का बीमारी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और एक होता है ओबेसिटी, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उन लोग का भी सोरियासिस बहुत ज्यादा होता है। तो सोरियासिस कितना टाइप का होता है? बहुत टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट होता है सोरियासिस वल्गरिस यानी जो सबसे कॉमनली पाया जाता है। और एक होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस यानी पूरा बॉडी में जो सोरियासिस होता है उसको इरिथ्रोडर्मिक बोलते हैं। और एक होता है पामोप्लांटर सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस है, बहुत टाइप का होता है। सोरियासिस में अगर आपका जॉइंट अफेक्ट होता है उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये हो गया बहुत सारा टाइप के बारे में, लेकिन आज हम फोकस करेंगे पामोप्लांटर सोरियासिस यानी पाम और सोल में होने वाला सोरियासिस में। तो सोरियासिस में मॉलिक्यूलर लेवल में यानी स्किन के अंदर क्या होता है? एक्चुअली सोरियासिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है। हम इसको आपको हिंदी में समझाते हैं। क्या होता है ये? यानी हमारा जो स्किन होता है ये सब में होता है, जो नीचे जो नया स्किन होता है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो जो स्किन जब पुराना हो जाता है वो शेड हो जाता है यानी बाहर निकल के चले जाता है। फिर क्या होता है, बॉडी में नीचे नया स्किन धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, वो फिर वो पुराना हो जाता है, फिर नया स्किन आता है। ये सेल साइकिल है। जैसे पतझड़ होता है यानी एक पेड़ में नया पत्ते आते हैं, धीरे धीरे पुराना हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर नया पत्ते आते हैं। तो वैसे ही हमारा स्किन में सेल टर्नओवर होता है, सेल साइकिल होता है, यानी स्किन के नीचे जो नया स्किन होता है एकदम नया वाला वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और वो स्किन पुराना होते होते बाहर निकल जाता है, फिर नीचे से नया स्किन आता है। तो इसको सेल टर्नओवर बोलते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, नीचे वाला स्किन ऊपर आने में 28 डेज यानी 1 महीने के आसपास लगता है। लेकिन इस सोरियासिस जिसको रहता है इसमें क्या होता है, ये टाइम कम हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी नीचे वाला सेल लेयर ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से वो सेल मैच्योर नहीं हो पाता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत नहीं हो पाता है और अपना जो फंक्शन होता है, जो काम होता है वो ठीक से नहीं कर पाता है। तो स्किन का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट होता है बैरियर फंक्शन, यानी जो हमारा स्किन होता है ये बैरियर जैसा काम करता है। बाहरी चीज, बाहर का आपका हीट हो, आपका फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी बाहर फॉरेन चीज है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए खतरनाक है, हानिकारक है, उनको अंदर नहीं आने देता है, बॉडी के अंदर घुसने नहीं देता है। ये होता है स्किन का फंक्शन, मेन फंक्शन ये होता है।
ये बैरियर फंक्शन बोलते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है, हीट रेगुलेशन यानी टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर कभी बाहर बहुत ज्यादा है, गर्मी है, तो बॉडी से स्वेटिंग होने लगता है यानी पसीना निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठंडा हो जाता है। तो ये जो सारे फंक्शंस है, बैरियर फंक्शन मोस्टली है, ये इम्पेयर्ड हो जाता है यानी ये काम नहीं करता है। जिन लोगों का सोरियासिस का प्रॉब्लम है, ये स्किन मैच्योर यानी जब मजबूत नहीं होता है तो ये अपना काम नहीं कर पाता है। तो वहां पे क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन होता है यानी बाहर में पपड़ी जमने लगता है। जो पपड़ी होता है, जो स्केल्स होता है, जो लाल कलर का रैशेस होता है, ये होता है पहचान सोरियासिस का। और जो स्केल यानी पपड़ी होता है वो व्हाइट कलर का यानी सिल्वरी कलर, इसको सफेद कलर का स्केल यानी पपड़ी बोल सकते हैं, ये सोरियासिस में पाया जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि जिसका पाम प्लांटर सोरियासिस होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो पाम और सोल का स्किन धीरे धीरे निकलने लगता है। वहां पे जब स्किन ऊपर वाला लेयर निकल जाता है, नया स्किन जब नीचे से आता है वो मजबूत नहीं रहता है। वो उसके वजह से वो कोई भी थोड़ा सा प्रेशर लगने से, कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगने से फट जाता है और वहां पे क्रैक होने लगता है। क्रैक होने की वजह से वहां पे पेन होता है। और जबकि ये स्किन अपना बैरियर फंक्शन नहीं मेंटेन कर पाता है, जैसे कि हमने बोला है, जिसकी वजह से वहां पे बाहरी चीज यानी धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ अंदर घुसने लगता है। वो वहां पे इन्फेक्शन करा के वो जगह में दर्द होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है और वहां पे कभी कभी पिप जमने लगता है। तो इसके वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है। बाकी नॉर्मली जैसे सोरियासिस वल्गरिस यानी बदन में होने वाला जो सोरियासिस होता है, वहां पे इतना घाव वगैरह नहीं होता है, उसमें इतना पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत खुजली होता है। लेकिन जिसका पामोप्लांटर सोरियासिस होता है, इसमें पेशेंट को बहुत नुकसान होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि अपना काम नहीं कर पाता है, किसी के सामने हाथ नहीं दिखा पाता है, खाना ठीक से नहीं खा पाता है। किसी को अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो हाथ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां पे वो पैसा नहीं दे पा रहा है, पैसा नहीं ले पा रहा है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम तो होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो ये फोटो देख के आपको लगता होगा कि हम भी पाम प्लांटर सोरियासिस डायग्नोसिस कर लेंगे, अगर किसी का ऐसा है तो ये सोरियासिस है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है यानी देखने से पता चलता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में और भी कुछ बीमारी है जो देखने में ऐसा ही एग्जैक्टली लगता है, लेकिन वो सोरियासिस नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट होता है हाइपर केराटोटिक एक्जिमा, यानी हाथ पैर में एक्जिमा होता है, जिसका क्लिनिकल फीचर यानी सोरियासिस में जैसे जो कुछ पाया जाता है एग्जैक्टली वैसे ही पाया जाता है, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर देख के पहचान सकते हैं, आप नॉर्मली नहीं पहचान सकते हैं। तो और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी का ऐसा प्रॉब्लम है, आप अगर थोड़ा बहुत दवाई लेके बाहर से ट्राई कर रहे हैं, ठीक हो रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है बिल्कुल अपने आसपास नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये एक्जिमा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक होता है आपका फंगल इन्फेक्शन। अगर हाथ पैर में फंगल इन्फेक्शन होता है, वहां से भी स्केलिंग होता है यानी चमड़ी निकलता है और वहां से ये खुजली होने लगता है, फिशरिंग यानी क्रैक होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम सोरियासिस जैसा ही दिख सकता है। और एक होता है पीआरपी, पिटूराइसिस रुबरा पाइलारिस। ये एक बीमारी है जिसमें सिमिलर फीचर ऐसा भी दिखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। और एक होता है केराटोडर्मा, फैमिलियल केराटोडर्मा बोल के बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है हाथ और पैर का स्किन मोटा हो जाता है। ये केराटोडर्मा भी एक बीमारी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये पाम प्लांटर सोरियासिस है या केराटोडर्मा है। और बच्चों में एक एक्जिमा पाया जाता है, फुट में, पाँव में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल प्लांटर डर्माटोसिस। ये भी एकदम सोरियासिस के साथ कंफ्यूजन होता है और इसका ट्रीटमेंट, सोरियासिस का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। तो इसीलिए डायग्नोसिस करना पहले जरूरी है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपका डायग्नोसिस एक बार हो जाता है स्किन के डॉक्टर के बाद, वो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत जगह में सोरियासिस हुआ है, एक दो पैचेस है, वो लगाने वाला क्रीम से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत सीवियर है तो उसके लिए खाने का दवाई की जरूरत होता है। और एक बात हम आपको बता दें कि जितना भी खाने का दवाई है, सब में एक जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि सोरियासिस का कारण एक नहीं है, जिसकी वजह से हर किसी इंसान में, हर पेशेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट काम करता है। और ये हिट एंड ट्रायल यानी देख के भी नहीं पता चलता कि इसमें क्या काम करेगा। इसीलिए अगर ये काम नहीं करता, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा दवाई चेंज किया जाता है और डोज भी बढ़ाया जाता है। और लगाने वाला जो दवाई आता है उसमें क्या होता है, पहले होता है यूरिया लैक्टिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर, यानी ये होता है केराटोलाइटिक, आपका जो डेड स्किन होता है इसको निकाल देता है। इसलिए जो मॉइस्चराइजर में आपका यूरिया हो, लैक्टिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो, ये
पाम और सोल के लिए प्रीफर किया जाता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर होता है, ये चेहरा में नहीं लगाया जाता है, सिर्फ हाथ और पैर में लगाया जाता है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारा ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आपका जेरोलिन, जेरिना, मॉइस्चराइज, रिमोइज, जैसे बहुत सारा कंपनी आता है जो बहुत अच्छा इफेक्टिव, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये अगर रॉ सरफेस यानी अगर कहीं पे फट गया है, कट गया है, उसके अंदर चले जाता है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होता है। इसके लिए ये आपको पहले उस जो क्रैक को, घाव वाला पार्ट को पहले वेस्लिन या कुछ एंटीबायोटिक क्रीम से फिलअप कर देना है, उसके ऊपर ये मॉइस्चराइजर लगाना है। उसके बाद आपका जो एंटीसोरेटिक मेडिसिन आता है उसमें आपका स्टीरॉइड आता है, सुपर पोटेंट स्टीरॉइड आता है, जिसमें आपका क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल ऐसे स्टीरॉइड यूज होता है। और इसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड भी यूज होता है, और आपका कैल्सिपोट्रायल बोल के एक मॉलिक्यूल है वो भी यूज होता है, और कोल्टार भी ये आप यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी दवाई कैसे यूज होगा, कितना अमाउंट में यूज होगा और कितना दिन तक यूज होगा, ये सिर्फ आपका जो स्किन का डॉक्टर है आपको बोल पाएंगे, और आपका कितना प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही दिया जाता है। अपने से सारे कुछ ट्रायल करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर है तो मार्केट से आप लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो बिल्कुल आपके आसपास जो नजदीकी डर्माटोलॉजिस्ट है उनको एक बार दिखाइए और आपका प्रॉपर इलाज करिए। तो ये सोरियासिस का जो ट्रीटमेंट है थोड़ा लंबा चलता है, ये क्रॉनिक बीमारी है। जिसे आप दूसरा बीमारी होता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उन लोगों को पता है ये दवाई लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है। और जिसका डायबिटीज है वो भी लंबा टाइम तक दवाई खाना पड़ता है। जिसका प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारा बीमारी है दुनिया में जिसके लिए बहुत लंबे टाइम तक दवाई चलता है। तो वैसे ही एक सोरियासिस एक क्रॉनिक बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारी है। इसका अभी तक कोई दवाई ऐसा निकला ही नहीं है जो खा के आपको एक बार में या एक कोर्स करने के बाद ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे आप अपने पेशेंस रखिए, अपने जो डर्माटोलॉजिस्ट है उनके ऊपर भरोसा रखिए। वो जो दवाई आपको देंगे उससे आपका जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगा, आपको परेशानी नहीं रहेगा, आप अपने काम वाम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एकदम ये माइंड से हटा लीजिए कि इसका परमानेंट क्योर कुछ है और खाने के बाद पूरा एकदम ठीक हो जाएंगे, ऐसा एलोपैथी में एटलीस्ट अभी तक नहीं है। ये फैक्ट है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इसे कर करके सोचते हैं कि वहां से क्योर हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि आप हमारे पास या एलोपैथी में हमेशा ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको कहीं पे अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है जिसमें क्योर होता है, आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एलोपैथी में अभी तक ऐसा कोई दवाई निकला नहीं है। हो सकता है बाद में निकले, क्योंकि साइंस एक एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, यानी डेली नया कुछ निकलते जाता है। अगर बाद में ऐसा कुछ डिस्कवरी होता है तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इस बीमारी के लिए कम दाम से लेके बहुत ज्यादा दाम तक भी दवाई है, 10 रुपये से शुरू करके 10 लाख तक का भी दवाई है। इसीलिए ये माइंड में रखिए कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट से आप एक बार में ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो ट्रीटमेंट सही होगा वो आपका स्किन डॉक्टर देख ही देगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आज कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। आपके मन में सोरियासिस को लेके, पामोप्लांटर सोरियासिस को लेके जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके नजदीकी जो भी स्किन का डॉक्टर है, एमडी डर्माटोलॉजिस्ट है या डिप्लोमा डर्माटोलॉजिस्ट है, उनको जाके दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको आप दूसरे के साथ शेयर करिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसके पास इसको पहुंचा दीजिए, ताकि उसको भी सही इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है सारे साइंटिफिक है और सारे कुछ वैलिड है। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।